द फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रजापति। ओके, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हाई स्कूल का जो मैंने पढ़ा दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि एसिड एंड बेस चैप्टर चल रहा था। ओके, तो मैंने उसमें एसिड और बेस पढ़ा दिया था। ठीक, एसिड बेस में मैंने सारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता दिए थे। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ क्या, पार्ट 4 खत्म हो चुका था, आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, पार्ट 5 हाई स्कूल का। तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उदासीनीकरण। देखो अभी उदासीनीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद उदासीनीकरण ऊष्मा पढ़ेंगे। क्योंकि उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है, बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आंसर पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि कोई भी आंसर उठा के देख लेंगे आप, या विद्या कुछ भी क्वेश्चन बैंक हो, अवतार, ठीक, तो उसमें क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, उसके बाद आता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, लवर पढ़ेंगे। ओके, चलिए आए हम देखते हैं। ठीक, उदासीनीकरण क्या होता है, तो बहुत ही सरल होता है। तो मैंने आपको आम लोग क्षार पढ़ा दिया था, तो उसी से रिलेटेड है कुछ। देखिए उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, उदासीनीकरण मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना। तो उदासीनीकरण मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था, जो जिसमें H आयन पाए जाएंगे यानी H पॉजिटिव आयन पाए जाएंगे वो क्या होगा, अम्ल होता है। ठीक, ये मैंने बताया था। और जिसमें OH आयन पाए जाएंगे वो क्या होगा, निगेटिव आयन जो होते हैं वो क्या होता है, क्षार होता है। यानी कि जब हम लोग अम्ल यानी कहने मतलब H आयन वो OH आयन आपस में जब क्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उदासीनीकरण क्रिया होती है। कहने मतलब क्या है, दूसरे शब्दों में समझ लीजिए इसको, यानी कि अम्ल व क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, ठीक, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है। तो जलीय विलयन में अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ओके, यहाँ क्या होगा, लवण व जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो आइए हम इसका एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल समझते हैं। लिखा है, जैसे मैंने कोई क्या ले लिया, क्षार ले लिया। आप कोई भी क्षार ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले क्या ले लो, एसिड ले लो। अच्छा ठीक, HCl एसिड ले लो। हमने यहाँ क्या ले लिया, HCl एसिड ले लिया। अब इसी HCl एसिड को क्रिया हम किस साथ करा देंगे, देखो अम्ल लिया, इसे क्षार के साथ करा दो, कोई भी क्षार ले सकते हैं, NaOH। ठीक, जब इसको NaOH के साथ, ये क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि जलीय विलयन होता है। तो अब देखोगे सबसे मेन बात क्या होती है, रिएक्शन कैसे की जाती है, हमें कैसे पहचान में आएगा कि मेरा पदार्थ जो यौगिक बनेगा आपस में क्रिया के बनेगा क्या। ठीक, तो आइए, तो देखो मैंने क्या बताया, अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराने पर ये क्या होता है, ये एसिड होता है और ये क्या होता है, बेस। ठीक, क्षार यानी कि, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड लोग रहते हैं, यहाँ भी क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ओके, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो एक चीज समझ लीजिए, अगर क्रिया क्रिया करनी नहीं आती, रिएक्शन करनी नहीं आती, मैं आपको सिखा दूंगा आगे चल के, बहुत बहुत ही सरल है रिएक्शन करना। ठीक, अभी सिंपल वे में समझ लीजिए। देखो मैंने क्या बताया था, जो हाइड्रोजन होता है क्या पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं, निगेटिव होता है। सोडियम के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और OH के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो एक चीज बताइए, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। निगेटिव निगेटिव के पास कभी नहीं जाता, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस वाले ही क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। ठीक, तो देखो इसमें प्लस वाला कौन है, सोडियम है, और इधर Cl है। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, यानी कि लवण प्लस और क्या बना लेंगे, H ये जुड़ेगा और ये OH जुड़ेगा, क्या बना लेंगे, H2, यानी कि वाटर बन जाएगी। ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। मेरा कहने मतलब यही था, यानी कि लवण। तो मैंने क्या बताया, अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। और देखो ये लवण बन गया और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक, यानी कि जल बन गया। ओके, यही मेरा कहने का मतलब था। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल था। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, क्या उदासीनीकरण ऊष्मा। अब उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है, देखो यूपी बोर्ड पेपर के लिए ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। इसके कभी कभी ऑप्शन में जो मान पूछ दिया जाता है, यानी कहने मतलब क्या है, इसमें से छांटिए कि निम्नलिखित में से इसमें ज्ञात कीजिए कि उदासीनीकरण क्रिया यानी कि ऊष्मा कौन सी है। ठीक, ऑप्शन में आ जाता है। तो देखिए जरा, ठीक, एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, यानी कि क्या, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के, सबसे मेन बात तो ये क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन,
यानी कि क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण। परस्पर क्या करते हैं उनको, उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा, यानी जब हम लोग उदासीनीकरण कराते हैं, आपस में मिलाते हैं, जो ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, ठीक, अब्सॉर्ब होती है, उसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। ठीक, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल लिखा था उदासीनीकरण का, सेम सेम वही एग्जांपल है, थोड़ा सा मगर उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखते हैं, जैसे हमने लिखा HCl प्लस, ये क्या होता है, जलीय विलयन होता है, ठीक, और यहाँ पे ले लिया क्या, NaOH, ये भी क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या एसिड है, ये बेस है। ओके, ये क्या होगा, देखो हमने भी बता दिया था, ये प्लस ये निगेटिव, ये प्लस ये निगेटिव, प्लस वाला किसके पास आएगा, निगेटिव के पास आएगा। ओके, ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, NaCl हो जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। और हमने बताया ना ऊष्मा यानी कि एनर्जी, हम लोग अगर किसी चीज को आपस में मिलाते हैं, ठीक, अगर हमने ये मार्कर हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ढक्कन है, अगर इसको आपस में लड़ाएंगे तो क्या होगा, इससे आवाज निकलेगी, यानी कि इससे क्या होगा, ध्वनि ऊर्जा निकलेगी। इसी प्रकार क्या होगा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। उदासीनीकरण में जो एनर्जी निकलती है हमेशा क्या होती है, वो फिक्स होती है, यानी कि 13.7 किलो कैलोरी, ये क्या होती है, इतनी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, निकलती है। पूछ लिया था कभी कभी पेपर में, ठीक है, कि उदासीनीकरण ऊष्मा से कितनी एनर्जी निकलती है, 13.7 किलो कैलोरी निकलती है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं क्या, जैसे हमने ले लिया क्या, नाइट्रिक यानी कि HNO3, ठीक, इसी प्रकार ले लिया हमने क्या, KOH, ये भी क्या है, जलीय विलयन है। ओके, ये भी क्या है, जलीय विलयन, ये क्या है, एसिड है, यानी नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, ये है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, जल। ठीक, ये भी क्या होता है, यहाँ पे देखो ये भी एक्वस होता है, और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, बेस। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा, हमने बताया प्लस निगेटिव के बाद बताई, ये प्लस होता है, निगेटिव होता है, ये निगेटिव, ये प्लस। तो देखो क्या होगा इसमें, ये OH वाला किसके पास जाएगा, H के पास जाएगा, K किसके पास जाएगा, NO3 के पास जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस H2O, ये क्या बन गया, ये भी क्षार बन गया, बेस। इसमें भी क्या होगी, फिक्स एनर्जी निकलेगी, यानी कि 13 किलो कैलोरी। आप लोग याद रखना, उदासीनीकरण में उसमें कितनी निकलती है, 13.7 किलो कैलोरी। अगर इसी प्रकार हम लोग ले लें क्या, देखो इसी प्रकार हमने ले लिया क्या, अगला एग्जांपल हमने ले लिया ये, यानी हमने लिया CH3COOH, ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ओके, ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल। ठीक, इसकी क्रिया हम लोग किसके करा दें, प्रबल क्षार के साथ, यानी कि NaOH के साथ करा दो, तो क्या बन जाएगा, देखो जब NaOH के साथ कराएंगे ये भी क्या होगा, बेस है, ठीक, यानी कि क्षार, सॉरी यहाँ भी ये सॉल्ट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे, बेस। ठीक, ये निगेटिव, ये प्लस, ये निगेटिव, ये प्लस, और ये वाला निगेटिव। तो देखो OH किसके पास जाएगा, H के पास जाएगा। ठीक, यानी कि OH किसके पास जाएगा, H के पास, Na किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, CH3COO के पास, तो बन जाएगा यहाँ पे क्या, CH3COONA प्लस H2O। इसमें भी क्या निकलेगी, वही एनर्जी निकलेगी, सेम किलो कैलोरी। जब बात होगी उदासीनीकरण ऊष्मा की, तब एनर्जी निकलेगी क्या, 13.7 किलो कैलोरी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये सॉरी सॉल्ट, ये भी बन जाएगा। ठीक, ये भी होगा क्या, सॉल्ट। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में होगा, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम्पल भी पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ऑप्शन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहचानिए कि इसमें कौन सी उदासीनीकरण ऊष्मा है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्ट यानी कि लवण। सॉल्ट यानी कि लवण क्या होता है, तो लवण में क्या करना है हम लोग को, देखो सिंपल सी डिफिनेशन अभी बता भी चुके थे उदासीनीकरण में, कि जब हम लोग क्षार के आपस में कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनते हैं। ओके, जब अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण प्राप्त होते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। ठीक, तो एग्जांपल क्या होते हैं, और जैसे हमने ले लिया क्षार में क्या ले लिया, NH3 ले लिया। ठीक, और अम्ल में क्या ले लिया, HCl ले लिया। ये होता है क्या, अमोनिया। ठीक, अमोनिया होता है, इसे हम लोग, ये क्या होता है, बेस होता है, स्थाई होता है। ओके, स्थाई भाग, स्थाई क्षार। ये क्या होता है, HCl एसिड, यानी कि ये भी क्या होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो हाइड्रोजन यानी कि जो पूरा पार्ट होगा, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, आपस में मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। यहाँ एक हाइड्रोजन इसका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, और Cl भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि बन जाएगा क्या, NH4Cl बन जाएगा। ये बन गया क्या, नौसादर, यानी कि इसे हम बोलते हैं क्या, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ये बन गया क्या, सॉल्ट बन गया। और बनेगा क्या यहाँ पे, इसे बोलते भी क्या है, नौसादर भी बोलते हैं, ओके, नौसादर, ठीक। ये क्या होता है, नौसादर होता है। इस प्रकार मैंने अभी एक एग्जांपल और बताया था आपको, जब HCl की क्रिया यानी कि जलीय विलयन की क्रिया, ठीक है, जलीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। ये होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी क्या होता है, जलीय विलयन होता है। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, यानी कि लवण, ओके, प्रूव्ड हो गया, ठीक। हमें क्या मालूम पड़ा यहाँ पे, जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल हो गया आपके। तो आपको आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक। तो अगले सेशन में हम लोग पार्ट 6 में लेके आएंगे क्या, इसका लेके आएंगे क्या, क्षारों के, यानी कि लवण के कितने प्रकार के होते हैं, क्षारों का समान गुण, अम्लों के समान गुण, ओके। फिर धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने की तरफ क्या होंगे, बढ़ेंगे। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके, थैंक यू।